शुभ प्रभात। ये 17 सितंबर 2022 है। यहाँ एक पत्र है भाई जोसेफ ब्रैनम टैबर्नेकल जेफरसनविल इंडियाना की ओर से। अब यहाँ भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र है। भविष्यद्वक्ता के प्रिय मित्रों, जब मैं इस रविवार को परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए एक साथ इकट्ठा होने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय उत्साह से भर उठता है। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहने और उसे अपनी दुल्हन से सीधे बात करते हुए सुनने से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। इस संसार में और कुछ नहीं है जो मुझे खुशी और शांति देता है सिवाय उसके वचन के। जब मैं बस यह सुनता हूँ, शुभ प्रभात मित्रों, मैं तब आराम से बैठ जाता हूँ और उस ताज़ा सोते वाला कुएं से पीता हूँ जब वह मुझसे अनंत जीवन के वचन बोलता है। सोचने के लिए परमेश्वर ने उसे मेरे और आपके पास भेजा और हम परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता और संदेशवाहक के मित्र हैं। वह हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने भविष्यद्वक्ता को हमारे भविष्य के घर के बारे में बताने के लिए भेजा। वह हम सभी को इसके बारे में बताने के लिए बहुत उत्साहित था, यहाँ तक कि यूहन्ना को तब जितना बताया गया था उससे कहीं अधिक विस्तार से उसने हमें प्रकट किया। यह एक चौकार आकार का नगर नहीं है, लेकिन एक पिरामिड नगर है जहाँ मेमना शीर्ष पर होगा और संसार का उजाला होगा। उसने हमें बताया कि सड़कें सोने की होंगे और हम जिन घरों में रहेंगे वे पारदर्शी सोने के होंगे। वह हर छोटी चीज को बिल्कुल हमारे स्पर्श में प्रकट कर रहा है, ठीक वही जो हम चाहेंगे। उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा है। उस दिव्य वास्तुकार ने इसकी रूपरेखा सिर्फ हमारे लिए तैयार किया है जो उसके प्रिय है। वहाँ जीवन के वृक्ष होंगे और उन पर 12 प्रकार के फल लगेंगे। रात को नगर के फाटक बंद नहीं किए जाएंगे क्योंकि वहाँ रात नहीं होती। वह हमारा उजाला होगा। वह कौन होने वाला है? नूह के साथ नई पृथ्वी पर कौन निकल कर आया? वह जो उसके संग नाव में भीतर गए थे वही उसके साथ बाहर निकल कर आए। समझे? जो नूह के साथ भीतर गए उसके संदेश के द्वारा वही थे जो नई पृथ्वी पर चले उसके पानी के बपतिस्मा के पश्चात। वह हमारे बारे में बात कर रहा है मित्रों। हम आज के लिए अपने संदूक में हैं। उसका वचन, यह संदेश हमारे नूह नबी के साथ और उस देश में, उस नगर में जहाँ मेमना उजियाला है, वह हमें बताएगा। हम उसके लोग हैं, ताज में उसके रत्न। हम पूरब और पश्चिम से आए हैं उस नगर के लिए जो चौकार बना हुआ है, वह नगर जिसके खोज इब्राहिम कर रहा था। जैसा कि मैं वचन को स्वयं को प्रमाणित करते हुए देखता हूँ, मैं बिना किसी संदेह से जानता हूँ मेरे ताज के रत्न संसार में हर चीज में चमकेंगे उस दिन। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं? परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने कहा, वो जानता था संदेह की छाया से परे कि हम उसके ताज के रत्न हैं और उस दिन दुनिया की हर चीज से अधिक चमकदार होंगे। हालेलुया, महिमा प्रभु की नाम की स्तुति हो। मित्रों, यदि हम सोचते हैं कि यह अब अद्भुत है संसार भर से एक साथ बैठकर इन टेपों में उसके वचन को सुनना और उस पे भोज करना, तो क्या होगा जब हम उसके साथ उस नगर में रहेंगे? परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हमारा पड़ोसी होगा। हम उसके साथ उन पेड़ों में से खाएंगे और हम उन रास्तों में एक साथ चलेंगे। हम सोने की उन रास्तों पर झरने की ओर जाएंगे, उस झरने से पिएंगे।
परमेश्वर के स्वर्ग में चलेंगे, पृथ्वी पर घूमने वाले स्वर्गदूतों के साथ आनंद प्रशंसा के गीत गाएंगे। ओ क्या ही दिन होगा! ये सबसे योग्य मार्ग कठिन प्रतीत होता है। कभी कभी यह कठिन हो जाता है, परंतु ओ जब मैं उसे देखता हूँ, ये इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा। उन बुरे नामों और चीज़ों का क्या होगा जब उन्होंने कहा है, वह क्या होगा जब मैं उसे उस सुंदरता में देखता हूँ, परमेश्वर का सुंदर नगर। मित्रों, मैं उस नगर को देखने और रहने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता, उसके नबी और आप में से प्रत्येक के साथ वहाँ रहने की लालसा रखता हूँ। मैं उस सुंदर नगर से जुड़ा हूँ। मेरे प्रभु ने अपनों के लिए तैयार किया है, जहाँ हर युग के सब छुड़ाए हुए महिमा गाओ उस श्वेत सिंहासन के चारों ओर। कभी कभी मैं स्वर्ग की याद में हो जाता हूँ और इसकी महिमा ये मैं वहाँ पर निहारूंगा। क्या ही आनंद होगा जब मैं अपने बचाने वालों को देखता हूँ उस सुंदर सोने के नगर में। मैं संसार को हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, भविष्यद्वक्ता के मित्रों को। जब हम उसके सिंहासन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमसे बात करती है। 12 बजे जेफरसनविल समय, जैसा कि हम सुनते हैं कि वह हमें इसके बारे में बताता है, स्वर्गीय दूल्हे और पृथ्वी की दुल्हन का भावी घर। 640802। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, यह आपके जीवन में एक यादगार दिवस होगा। भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश से पहले पढ़ने के लिए शास्त्र है संत मत्ती 19 अध्याय 28 वचन, संत यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 वचन, इफिसियों 1 अध्याय 10 वचन, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5 और 6 वचन, और तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 14 वचन, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 14 वचन, लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय 36 वचन, यशाया 4 अध्याय, यशाया 28 अध्याय 10 वचन, यशाया 65 अध्याय 17 से 25 वचन तक, मलाकी 3 अध्याय 6 वचन। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।